व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल 5 स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड जर्नल, थर्ड लेजर, फोर्थ ट्रायल बैलेंस, फिफ्थ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर सेकंड बैलेंस शीट। स्टेज 1 पे आ जाता है ट्रांजैक्शन। जितने भी कारोबारी लेन देन में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, मीन के अगर आपने कोई परचेज़ की है, सेल की है, या एक्सपेंस हुए हैं, या कोई भी ओनर इक्विटी वगैरह है या ड्राइंग है, उसको आपने दर्ज कर लेना है। उसको उन ट्रांजैक्शंस को आगे जाके आपने स्टेज नंबर 2 आती है। स्टेज 2 पे आपने जर्नल में उन एंट्रीज़ को नोट कर लेना है। जर्नल में नोट करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई परचेजेस की है तो परचेजेस को आपने डेबिट कर देना है। तो अगर आपने उसी वक्त पैसे दे दिए हैं तो उसके साथ ही क्रेडिट कर देना है कैश को। अगर आपने कोई सेल की है, सेल को आपने क्रेडिट कर देना है। तो इस तरह ही अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है उसको डेबिट कर देना है। इस तरह करके आपने तमाम एंट्रीज़ को जर्नल में लिख लेना है। नंबर 3 पे आ जाता है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट में यानी कि जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस में अलग-अलग से कोई हेड बनाए होंगे वो आपने लेजर में अलग-अलग लेजर उनके बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेल की है, सेल अगर आपने कोई क्रेडिट बेस पे खरीदी है या उधार बेस पे या नगद खरीदी है, वो आपने लेजर अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देनी है। इसी तरह अगर आपने एक्सपेंसेस डिफरेंट टाइप्स की अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो भी आपने अलग अलग लिख लेने हैं। इस काम को आप लेजर अकाउंट कहेंगे। जितने भी आपके बिजनेस के हेड हैं, मीन के परचेजेस, सेल, ये जो हो गया एक्सपेंस हो गया, कैपिटल, ओनर इक्विटी वगैरह, आपने सबको अलग हेड बना के लेजर में लिख देना है। नंबर 4 पे आ जाता है ट्रायल बैलेंस। लेजर में मौजूद तमाम हिसाबात के बैलेंस को आपने जो भी डेबिट हुए हैं या क्रेडिट हुए हैं उनको आपने ट्रायल बैलेंस में दर्ज कर देना है। ट्रायल बैलेंस की वजह से आपको पता लग जाता है कि हमने एक्सपेंस का फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हमने इस मर्तबा जो हमारा बैलेंस है एक्सपेंस का कितना है, कितना हमने कर दिया। इसके अलावा परचेजेस का बैलेंस कितना है, सेल का बैलेंस कितना है। तो इस तरह जितने भी आपने एक्सपेंसेस या जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई होगी, आपको उन हेड का पता लग जाएगा कि हमारे पास डेबिट या क्रेडिट कितनी अमाउंट हुई। ट्रायल बैलेंस से हमको ये भी पता लग जाता है कि हमने जो हिसाब किया वो दुरुस्त है या नहीं। और ट्रायल बैलेंस का जो भी बैलेंस होता है उससे हम फाइनल अकाउंट फिर तैयार करते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, वो कारोबार में नफ़ा नुकसान को मालूम करने के लिए बनाया जाता है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। फाइनल अकाउंट का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो बिजनेस है ना, उसके मतलब फुल हमें डिटेल मिल जाती है कि इस बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितनी ओनर इक्विटी है। अगर हम इस साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करें लास्ट साल की बैलेंस शीट से, तो हमें ये पता भी लग जाता है कि इस साल इस ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया या लॉस में रही। जी दोस्तों, ये था अकाउंटिंग साइकिल, जिसमें आपको अब पता लग ही गया होगा ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनल अकाउंट होता है। अगर आप इन स्टेप्स को मज़ीद और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम उसमें मज़ीद अच्छे तरीके से आपको अलग अलग इस हेड को समझा के विद एग्जांपल आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।